रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ परमात्मा की अनुभूति के संबंध में प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आज अपने भावों को हम अगर व्यक्त करते हैं तो कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह कहा है कि प्रशांत मनसं ह्वेन योगिनं सुखम उत्तमम उपरेति शांतर जसं भूतम कल्मषम। यानी जिस योगी का मन सुख पर स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सूत्र की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। तो वह रजोगुण से परे हो जाता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। और इस प्रकार दोस्तों कृष्ण भावनामृत में अपने समस्त जो विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है, हैं कि जो अपने कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है तो तब कहा है युजनेनं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन सस्यम अत्यंतं सुखम अनुष्यति। यानी इस प्रकार शोभाभ्यास में निरंतर लगे रहकर आत्म जो सन्यासी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। एतव कहने का तात्पर्य है कि यह रही सिद्धि। योगी जिसका मन मुझ पर स्थिर रहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार की रचना की है क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि इसीलिए मुझ द्योतक यानी कृष्ण का यदि मैं बोल रहा हूँ और कहूँ तो मुझे एक गिलास जल दो तो मेरी गंगा यह नहीं रहती है कि मेरी गंगा यह नहीं कहती है कि जल किसी दूसरे का दिया जाए। अतः हमें यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही जा रही जो बातें हैं, अतः जब वे यह कहते हैं कि मुझ पर, तो उनका मंतव्य कृष्ण से होता है। तो दुर्भाग्यवश ऐसे तमाम टीकाकार हैं, ऐसे लोग हैं जो इन स्वयं स्पष्ट आदेशों के विपत हो जाते हैं, अपने रास्ते को भूल जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं नहीं जानता किंतु उनके मंतव्य जो नित्य होते हैं उसमें संदेह नहीं है। तो भूतस्य तभी कहा है सर्वभूतस्य आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईष्यते योगम उक्तात्मां सर्वत्र समदर्शनम। यानी वास्तविक योगी समस्त चीज़ों में मुझे और समस्त जीवों को मुझ में देखता है और निसंदेह ही
जो स्वरूप सिद्ध और व्यक्ति मुझ परमेश्वर का सर्वस्व देखता है और सर्वभूतस्य भूतस्यम पर आत्मानम, यानी वास्तविक योगी मुझे समस्त जीवों में देखता है, यह कैसे संभव है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों सारे जीव जो हैं, जो भी चराचर जीव हैं, कृष्ण हैं, अतएव कृष्ण की पृथक से पूजा करते हैं तो कोई तुक नहीं। तो अलग से कृष्ण की पूजा करते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं। तो इसके फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप ऐसे लोग मानव कल्याणकारी अपना लेते हैं और वह दावा करते हैं क्या कि ऐसा कार्य श्रेष्ठतर है। वे कहते हैं कि कृष्ण की पूजा क्यों की जाए। कृष्ण तो यह कहते हैं कि कृष्ण को हर वस्तु में देखा जाए, हर जगह उनका चिंतन मनन किया जाए। अतएव हम हरि यानी हम दरिद्र नारायण की अर्थात सड़क के आदमी की, सामान्य व्यक्ति की सेवा करें, जो स्वार्थ रहित है, त्याग नहीं है, किसी प्रकार का कोई मन में कोई भाव नहीं है। तो ऐसे गलत व्याख्या करने वाले सही प्रविष्टियाँ नहीं जानते हैं। वास्तविकता इस संसार की क्या है, विश्व दर्शन क्या है, जिन्हें प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर ही सीखा जा सकता है। जब हम अपने एक प्रामाणिक गुरु को नहीं बना सकते हैं तब तक हम उसको अपने आचार संहिता में परिमार्जित नहीं कर सकते। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है दोस्तों, इससे पहले कि असली योगी तो कृष्ण का भक्त है और सबसे बड़ा चढ़ा भक्त वही है। इसीलिए पहले पूर्व में ही हमने इस बात की व्याख्या की है कि दोस्तों सबसे बड़ा चढ़ा भक्त आगे बढ़कर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करता है, एक दूसरे के मन को बदलता है और भगवान की वास्तविक चरम शक्ति की प्राप्ति करने के लिए उसके अंतःकरण में अनेक बातों को समाहित करता है। तो ऐसा क्यों? इसीलिए दोस्तों क्योंकि वह सारे जीवों में कृष्ण का दर्शन करता है, हर प्राणी में, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं और प्राणी हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के प्राणियों में वह क्या करता है, दर्शन करता है। तो जैसे, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव कृष्ण के भिन्नाक्ष हैं, अर्थात वह यह नहीं समझता कि क्योंकि इन लोगों ने कृष्ण को भुला दिया है, इसीलिए उसका कर्तव्य है कि उन्हें कृष्ण भावनामृत के प्रति जागरूक बनाए। तो कभी कभी दोस्तों धर्म प्रचारक लोग जो आदिवासी यानी अशिक्षित लोगों की शिक्षित बनाने के लिए आगे आते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं, अच्छी बुद्धि से उनको सच्चारित करते हैं, त्याग करते हैं, परोपकार करते हैं, क्योंकि वे यह देखते हैं कि वे मनुष्य हैं, अतः जीवन का मूल्य समझने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाने की आवश्यकता है। तो जो हमारे जीवन में कहते हैं कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की पहचान तभी होती है जब उनको ज्ञान की अच्छाई और बुराई का पता चलता है। तो वह यह समझता है कि हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि वह कृष्ण का भिन्नाक्षी है, और भक्त यह समझता है कि लोग कृष्ण का विस्मरण कर देने से कारण पा रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों भक्त हर वस्तु में और कृष्ण का दर्शन करता है, और वह इस विचार से मोहित नहीं होता है कि वह कृष्ण बन गई। तो त्युत यानी वह हर चीज़ को ईश्वर के पुत्र रूप में देखता है। तो यदि मैं यह कहूँ कि यह बालक अमुक व्यक्ति का पुत्र है,
इस व्यक्ति का पुत्र है। क्या मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह बालक स्वयं यानी अमुक व्यक्ति है? तो भले ही इस बालक में मैं वह उस व्यक्ति का दर्शन करूं क्योंकि वह उसका पुत्र है, किंतु अंतर तो रहता ही है। यदि मैं हर जीव को कृष्ण के पुत्र के रूप में देखूं तो हर वस्तु में मुझे कृष्ण दिखेंगे। सर्व विद्यमान, सर्व विद्यमान, तो इसे समझना कठिन नहीं है। यह न तो आश्चर्य है, न ही सपना, और न ही कोई अपितु तथ्य है। तो जब भक्त किसी जैसे कुत्ते या बिल्ली को देखता है उदाहरण के तौर पर, तो वह उसमें कृष्ण के दर्शन करता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बताया गया हम पेड़ पौधे नदी नाले जल और समस्त प्रकृति में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको वर्ण करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो उदाहरणार्थ वह जानता है कि किसी एक चीज़ में जिसने अपने विगत कर्मों के कारण बिल्ली का शरीर पाया है और वह उनकी विस्मृति का परिणाम है, यानी भक्त जो है मिट्टी की सहायता से उसे थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद देकर, यानी बिल्ली की सहायता से उसे थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद देकर करता है, जिससे वह बिल्ली कभी न कभी कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाती है। और यह है कि दोस्तों जब बिल्ली जो है कृष्ण का दर्शन पाना है, बिल्ली में अगर भगवान का दर्शन पाना है तो भक्त वह नहीं सोचता है। तो यह कृष्ण है, चलो इस बिल्ली को, इसमें कृष्ण के दर्शन मिलते हैं, इस बिल्ली को चूमा जाए, प्यार किया जाए, इसको अपने साथ रखा जाए और ईश्वर मानकर इसकी पूजा की जाए। तो ऐसा सोचना मूर्खता है, क्योंकि यदि कोई भी बाघ देखता है, शेर को देखता है, तो वह यह नहीं कहता कि अरे यह तो कृष्ण है, तो आओ मुझे खा लो। तो भक्त सारे जीवों का कृष्ण के रूप में आलिंगन नहीं करता है, अभी तो वह प्रत्येक जीव में दया दर्शाता है, क्योंकि वह सारे बीजों को कृष्ण के भिन्नांश रूप में देखता है। और इस तरह असली योगी मुझे सारे जीवों में देखता है, यही असली दृष्टि है। तो भगवान की प्राप्ति की यही सबसे अच्छी दृष्टि है, जो सभी में कृष्ण को देखता है। तो कृष्ण भावनामृत में दोस्तों जाने या अनजाने जो भी किया जाता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो वे बालक जो कीर्तन के समय कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं या ताली बजाते हैं, वास्तव में अपने कृष्ण भावनामृत के खाते में पर्याप्त पुष्प यानी पुण्य संचित करते रहते हैं। तो आग अपना काम करती है, चाहे कोई बालक हो या वयस्क हो। यदि कोई बालक आग छू लेता है तो वह आग उसे जला देती है। आग यह नहीं कहती है कि ओ मैं तो उसे नहीं जलाऊंगी, क्योंकि वह बालक है और कुछ नहीं जानता है।
तो आग आग की तरह कार्य करेगी। हर चीज़ अपने अपने अनुसार कार्य करेगी। हवा चलती है, अपने अनुसार चलती है। इसीलिए कृष्ण परमात्मा हैं। और यदि बालक कृष्ण भावनामृत में भाग लेता है तो उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण अपना कार्य करेंगे, चाहे बालक जाने या न जाने। तो हर जीव को कृष्ण भावनामृत में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य मार्ग का अनुसरण करने के लिए, क्योंकि कृष्ण विद्यमान है और अपना प्रभाव डालें। तो इसीलिए हर प्रत्येक एक को आने के लिए तथा प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, एक एक करके, क्योंकि यह प्रसाद कभी न कभी अपना प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य दिखाता है। तो हमें दोस्तों यह सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि व्यक्ति कृष्ण है, या प्रत्युत हर जीव में हमें कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। तो कृष्ण सर्वव्यापी हैं, भला एकमात्र मनुष्य में ही उनका दर्शन क्यों किया जाए। तो जैसा कि दोस्तों ब्रह्म संहिता में ब्रह्म कहा गया है कि वे परमाणु से भी भीतर, परमाणु के भीतर भी उपस्थित हैं। तो अंडांत रम रस्थ परमाणु बया अंतरस्थम, यानी हमें समझना चाहिए कि कृष्ण प्रत्येक परमाणु के भीतर उपस्थित है। असली योगी मुझे सारे जीवों में दिखता है और हर जीव को मुझ में दिखता है। ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि असली योगी जानता है क्या, कि हम जिस भी वस्तु को देखते हैं वह कृष्ण है। तो हम इस यानी फर्श पर या कालीन पर बैठे हैं, किंतु वास्तव में हम कृष्ण पर बैठे हैं। इसे हमें तथ्य के रूप में मान लेना चाहिए, क्योंकि यह कालीन जिस तरह कृष्ण है, यह कृष्ण है क्योंकि यह कृष्ण की शक्ति से बनी है। तो परमेश्वर को, भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, जिसके 3 प्रमुख विभाग हैं: भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और तटस्थता की शक्ति। भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और तटस्थता की शक्ति। तो परास्त शक्तिर विविध है धैव श्रूयते, यानी हम सारे जीव तटस्थता, आध्यात्मिक तटस्थता शक्ति के समान है, और भौतिक जगत भौतिक शक्ति है और आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक शक्ति है। तो हम तटस्थ जगत इस दृष्टि से हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप में अथवा भौतिक रूप में रह सकते हैं। कोई तीसरा विकल्प नहीं है, या तो हम आध्यात्मिक रूप में रहेंगे या भौतिक रूप में। तो या तो हम भौतिकवादी कर सकते हैं या आध्यात्म की। तो जब तक दोस्तों हम भौतिक जगत में हैं, तब तक हम भौतिक शक्ति के ऊपर आसीन रहते हैं। इसीलिए हम कृष्ण पर स्थिर हैं,
क्योंकि कृष्ण की शक्ति कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो ज्वाला में ऊष्मा तथा प्रकाश दो शक्तियाँ रहती हैं। ज्वाला से न तो ऊष्मा और न ही प्रकाश भिन्न होता है। इसलिए एक प्रकाश से ऊष्मा अग्नि है। तो और प्रकाश भी अग्नि है, किंतु उसमें अंतर किया जा सकता है। इसीलिए भौतिक शक्ति कृष्ण है। और यद्यपि हम सोचते हैं कि इस ऊर्जा फर्श पर बैठे हैं, किंतु वास्तव में हम कृष्ण पर बैठे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वरूप प्रसिद्ध भक्ति मुझे सर्वत्र देखना है। कृष्ण को सदैव देखने का अर्थ है कि हर चीज़ को तथा करना या हर वस्तु को भी कृष्ण के संबंध में देखना है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में दोस्तों एक जगह कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उन्हें विविध रूपों में किस तरह देखा जा सकता है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि रसो अयमश्रु मश्मूष कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रवणः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नुपो। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ और आसमान में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो जल सारे जीव पीते हैं और पक्षियाँ, पशुओं और मनुष्यों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जल न केवल पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अभी तो कपड़ा धोने के लिए और पौधों को सींचने के लिए, और युद्ध भूमि में एक सैनिक जल की महत्ता को समझ पाता है, यानी कैसे वह जल को संचित करके रखता है। यानी युद्ध करते समय सैनिक प्यासे होते हैं, यदि उन्हें जल नहीं मिलता है तो वे मर जाते हैं। तो एक बार भगवद गीता का दर्शन सीख करता है, और ऐसा कौन सा दिन बीतता होगा जब हम जल को पीते हैं, और वही कृष्ण भावनामृत का ढंग है। तो मैं दोस्तों सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, अतः चाहे दिन हो या रात हो, तो दिन हो या रात हो, तो सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश देखते हैं। जब दिन में सूर्य आते हैं तो सूर्य का प्रकाश देखते हैं, रात में चंद्रमा का प्रकाश देखते हैं। तब फिर इस कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं। तो वही है दोस्तों पूर्ण योग की विधि। तो हमें सर्वत्र तथा सभी काल में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि तभी कहा है यो मां पश्यन्तु सर्वतो सर्व न मयि पश्यन्ति तास्याहं न प्रणश्यानि स च मे न प्रणश्यानि। जो मुझे सर्वत्र देखता है वह सब कुछ मुझ में दिखता है, और उसके लिए न तो मैं कभी
अदृश्य होता हूँ और मेरे लिए अवश्य वो अदृश्य होता आता है। तो भगवद गीता में दोस्तों यही सदा भगवद गीता में सदैव कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण का ध्यान है, कृष्ण की साधना है। यदि हम इस तरह रहने का अभ्यास करते हैं तो हम कृष्ण को कभी नहीं खोते हैं और कृष्ण से कभी दूर नहीं होते हैं। और मृत्यु के समय कृष्ण के पास हमारा जाना निश्चित हो जाता है। तो यदि हम कृष्ण से विलग नहीं होते हैं तो कृष्ण के अतिरिक्त और कहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कृष्ण को दृष्टि से ओझल मत कीजिए, भगवान को अपनी दृष्टि से ओझल मत कीजिए। यही जीवन है, जीवन की सिद्धि है। और हम अन्य सारी चीज़ें भूल जाएं, किंतु हमें चाहिए कि कृष्ण को न भूलें। यदि हम कृष्ण को स्मरण रखना चाहें तो हम सबसे धनी व्यक्ति हैं। और भले ही लोग हमें सबसे निर्धन तथा सबसे निर्धन क्यों न समझे, यद्यपि रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी विद्वान थे, अत्यंत ऐश्वर्यवान मंत्री थे, किंतु उन्होंने सन्यासियों का निर्धन जीवन बिताया। और श्रीनिवास आचार्य ने श्री षड्गो स्वामी अष्टम में 6 गोस्वामियों का वर्णन किया हुआ है। और उसमें मैं 6 गोस्वामियों के श्री रूप गोस्वामी भी यानी श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने सारी राजसी ठाट को तुच्छ मानकर उतार फेंका, त्याग कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उन्होंने निर्धन महात्माओं का उद्धार करने हेतु लंगोटी स्वीकार की और जिसके परिणाम स्वरूप सन्यासी बन गए। किंतु वे कृष्ण के लिए गोपी प्रेम के भावमय सागर में सदैव निमग्न रहते थे, मस्त रहते थे, आश्वस्त रहते थे और उस सागर की लहरों में बारंबार स्नान करते रहते थे और आत्मा की अनुभूति, अपार आनंद की अनुभूति के सागर में डूब करके अपने ज्ञान को संचित करते थे। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज की प्रेरणादायक विषय में तो कृष्ण परमात्मा की अनुभूति, जिस योगी का मन मुझ पर स्थिर रहता है, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा है, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए इन रहस्यों को, गूढ़ता को समझना प्रत्येक मानव जीवन के सुखी जीवन के लिए बहुत ही उन्नतिशील मार्ग है। सब लोग अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन भावनाओं के अनुसार, इन विचारों के अनुसार अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने में कामयाबी हासिल करें।